हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ क्लास 10th का के समांतर श्रेणी जो आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 5 दिया गया है, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी समझने से पहले हमें कुछ पदों को, कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे अनुक्रम लिखा हुआ है और जिसे हम सीक्वेंस भी कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखा हो, अनुक्रम कहलाता है। ध्यान से समझे स्टूडेंट कि संख्याओं का एक समूह होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इस तरह से होगा। जैसे कि एक उदाहरण देखें, ये 2, 4, 6, 8 एक अनुक्रम है जो नियम 2n के अनुसार लिखा हुआ है। आप यहाँ n का मान 1 रखेंगे स्टूडेंट तो 2 मिलेगा। आप यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। तो चौथा पद 8 हो गया। तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा। ये आगे भी चलता जाएगा। तो चूँकि यह एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में लिखी हुई संख्याएँ हैं, इसलिए हम लोग इसे अनुक्रम कहते हैं। दूसरा है स्टूडेंट कि नियम दिया हुआ है और इसके आधार पर भी हमें लिखना है। एक तो है कि पद दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं, इसका नियम निकाल दिया। अब नियम दिया हुआ है जिसे हम an से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो अनुक्रम बनाना है। तो आप n का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, क्योंकि ये n की जो वैल्यू है वह प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ही होंगी। तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 + 5 तो वो 7 होगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 5 9 हो जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 = 6 + 5 11 होगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनुक्रम को परिभाषित कर सकते हैं और उसके जो उदाहरण हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हमने कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसे आप ध्यान से देखें। कहता है किसी अनुक्रम के पदों को A1, A2, A3 ... AN, मतलब यह जो है निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। पहला पद, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये इस तरह से को उनके पदों को हम इन संकेतों से सूचित कर सकते हैं। वो यहाँ मैंने कह दिया, A1 क्या है, A2 क्या है। फिर दूसरा आप नोट देखें कि nवां पद AN है जो अनुक्रम का व्यापक पद कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम जनरल टर्म कहते हैं। तो इन बातों को आप स्टूडेंट ध्यान में रखें। फिर आगे है जो अनुक्रम है वो हमारे परिमित अनुक्रम भी हो सकते हैं। तो परिमित मतलब फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें कि पदों की संख्या हमारी निश्चित होती है। यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे आप ये देखें कि 1, 3, 5 करते हुए आप 25 तक जाएंगे तो ये हमारा निश्चित होगा। इसी तरह से 2 से लेकर के 256 तक यह निश्चित है। मतलब अंतिम पद जब हमें मिल जाए तो हम समझेंगे कि वह परिमित अनुक्रम है। और यदि हमें जैसे यहाँ देखें 1, 3, 5, 7 करता हुआ 25 के बाद भी डैश डैश दिया हुआ है, मतलब आगे भी पद आने हैं और वह निश्चित नहीं है कब तक आएगा, को अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है, क्योंकि इसके पदों की संख्या अनंत है। तो ये बातें समझ में आ गई स्टूडेंट। तो परिमित अनुक्रम और हमारा अपरिमित अनुक्रम, जिसे इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हम कह सकते हैं। तो इन बातों को स्टूडेंट अच्छे से समझने के बाद हमें समांतर श्रेणी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कहता है कि अनुक्रम A1, A2, A3 ... AN-1 to AN जो है यह AP में होगा, मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा यदि इसके जो A2 - A1 है और A3 - A2 है। मीन्स दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, ये करता हुआ अंतिम में से जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको भी घटा दें और ये सारा का सारा अंतर हमारा समान हो, वो D के बराबर हो, तो ये जो अनुक्रम है वह AP में होगा। तो यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है कि AP में क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। मतलब क्रमागत पद मीन्स A1 के बाद A2 और A2 के बाद A3 आ रहा है, और इन दोनों में A2 और A1 और A3 और A2 का अंतर जो है वो हमेशा समान होंगे। तो ये हमारे जो क्रम होंगे, ये अनुक्रम, इसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं, मतलब AP कह सकते हैं। और जो ये अंतर आएगा, जिसे हम सार्वंतर भी कहते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है और इसे प्रायः D से सूचित किया जाता है। तो इन बातों को स्टूडेंट ध्यान से आप नोट कर लें, ताकि आपको प्रश्न आगे हल करने में या प्रश्न को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब आगे देखें स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिखाइए कि S = 7, 10, 13, 16 डैश 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 एक समांतर श्रेणी मतलब AP है, इसका प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। तो चूंकि स्टूडेंट S बराबर दिया हुआ था, ये हमने यहाँ सारी संख्याएं लिख दी हैं।
इसका प्रथम पद 7 है, द्वितीय पद 10 है, तृतीय पद 13 है, चतुर्थ पद 16 है। तो इस प्रकार से जब दूसरे पद में से पहले पद को आप घटाएंगे तो a2 माइनस a1 जो 10 माइनस 7 3 आ गया। फिर a3 माइनस a2 तो 13 माइनस 10 करेंगे तो वो भी 3 आएगा। फिर चौथे में से तीसरे को आप घटाएंगे तो 16 माइनस 13 वो भी 3 आएगा। तो ये सारे चूँकि अंतर समान है तो इसलिए दिया गया जो हमारा अनुक्रम है वो AP में है और साथ ही इसका जो सार्वंतर है वो 3 आएगा। तो दिया गया अनुक्रम एक सार्वंतर हो गया जिसका प्रथम पद दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है AP है जिसका कि प्रथम पद जो हमें था वो 7 है और सार्वंतर स्टूडेंट हमें 3 मिल गया। अब एक नोट पॉइंट यहाँ भी आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो, प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो जो AP होगा वो किस क्रम में होगा, A में आप D जोड़ते जाएं, A में D जोड़ेंगे तो ये आएगा। फिर दूसरे पद में एक और D जोड़ दें तो ये 2D आ जाएगा। फिर A प्लस 3D, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। जो इसके पदों का क्रम होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश करता हुआ आगे तक बढ़ता जाएगा, वो AP के लिए आता है। दूसरा नोट है स्टूडेंट, कहता है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो उस AP का nवां पद जो AN होगा वो हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। ये स्टूडेंट आपको एक सूत्र के रूप में याद रखना है कि किसी भी AP में जो nवां पद है उसका हमारा सूत्र क्या बना, प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 और इंटू सार्वंतर A प्लस n माइनस 1 इंटू D AN के बराबर होगा। तो इसका एक उदाहरण क्या है स्टूडेंट, यदि किसी AP का प्रथम पद 10 तथा सार्वंतर D हो तो इस AP का प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद यदि लिखना है तो चूँकि पहला पद 10 है और सार्वंतर स्टूडेंट 10 है तो इस केस में प्रथम पद तो A ही होगा, द्वितीय पद A प्लस D जो हमने ऊपर भी देखा है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद तो A प्लस D, 10 जोड़ 10 20 हो गया। फिर A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू 10 ये हमारा 30 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। और फिर चतुर्थ पद अब जब देखेंगे स्टूडेंट तो चतुर्थ पद जो है वो हमारा A प्लस 3D है। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आएंगे AP में बनाने के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप फ़िलहाल इसके जो बेसिक्स हैं उसको अच्छे से नोट कर लें और साथ में अपने बुक से भी इसे पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे।